और लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया की बड़ी बैठकें हैं। चुनावी नतीजों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार बनाने को लेकर के भी मंथन किया जाएगा और सभी जो अपने अपने सहयोगी दल हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की बात हो या एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों की बात हो, सभी दोनों पक्ष अपने अपने सहयोगी दलों को संभालना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है। तो ऐसे में जो गठबंधन है उसके सहारे ही सरकार चलने वाली है और उसी को लेकर के मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी, बैठकें की जाएंगी। एनडीए की भी बैठक है, इंडिया गठबंधन की भी बैठक है। दोनों ही जो गठबंधन है उनकी बैठकें आज रहने वाले। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठकें हैं। चुनावी नतीजों समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। चुनावी नतीजे जो रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि एनडीए की तरफ से 405 की बात कही जा रही थी, तो वहीं इंडिया की तरफ से भी 295 की बात कही जा रही थी। दोनों की ही जो बातें थी उससे काफी नीचे रहा है आंकड़ा। 292 तक एनडीए पहुंची तो 234 तक इंडिया भी पहुंची। अपने आप में बेहतरीन प्रदर्शन विपक्षी गठबंधन का माना जा रहा है, जिस तरह से 234 का आंकड़ा छुआ है। और यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जो स्थिति रही है, महाराष्ट्र में जो स्थिति रही है इंडिया गठबंधन की, उसे बेहद शानदार प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। 292 है फिलहाल एनडीए के पास, और इसीलिए क्योंकि पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। जिस तरह से आंकड़ा बीजेपी का पहुंचा 240 के आसपास तक और 370 का टारगेट था भारतीय जनता पार्टी का, उससे काफी नीचे रह गई है बीजेपी। अकेले इस बार पूर्ण बहुमत की जो बात कही जा रही थी 2014 और 2019 में, जो पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर मिला, वो इस बार नहीं है बीजेपी के पास। तो ऐसे में चिंता भारतीय जनता पार्टी की भी इन चुनावी नतीजों ने बढ़ाई है। और इंडिया गठबंधन के लिए उम्मीद जरूर है, अगर उधर से बड़ी पार्टियां टूटती हैं एनडीए से, तो इंडिया गठबंधन के लिए कुछ उम्मीदें नजर आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल सरकार बनाने की स्थिति में इंडिया गठबंधन नहीं है और एनडीए सरकार का जो आंकड़ा सरकार बनाने के लिए जो चाहिए उससे काफी ऊपर है। तो ऐसे में बड़ी बैठकें हैं आज इंडिया गठबंधन और एनडीए की। दोनों ही तरफ मंथन का दौर लगातार चल रहा है। एक तरफ सरकार बनाने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहीं अपने सहयोगी दलों को भी संभाल करके रखना बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता भी इस तिगड़म में अब प्रयास करेंगे कि वो सरकार बना पाए किसी न किसी तरह से। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई। अपराजिता, चुनावी परिणाम सबके सामने आ चुके हैं और उसके बाद अब बैठकों का दौर है। अलग अलग जो पार्टियों के पास आंकड़े हैं उसको लेकर के मंथन अब चल रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों ही गठबंधनों में आज बैठकें होनी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, आज 11:30 बजे पीएम आवास पर एक बैठक होने वाली है, एनडीए गठबंधन की बैठक होने वाली है। क्योंकि देखिए, कल अगर काउंटिंग की बात करते हैं तो काउंटिंग के बाद जो आंकड़े आए हैं उसमें हालांकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी नहीं लेकर पाई है, जिसकी वजह से अभी और भी सहयोगी उनके तौर पर यानी एनडीए अलायंस के साथ वो अपनी सरकार बनाएगी। और कल भी हमें देखिए सुना था कि कल भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बीजेपी एक्सटेंशन बिल्डिंग आए थे, उन्होंने कही भी थी कि कल भी इंडिया अलायंस के तहत एनडीए अलायंस की माफ कीजिएगा, एनडीए अलायंस के तहत सरकार बनेगी। हालांकि एक और बैठक, आज 3 टोटल बैठक होने वाली है राजधानी दिल्ली में। सुबह 11:30 बजे यानी कुछ ही देर में एक बैठक होने वाली है पीएम आवास पर, कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उसके कुछ देर बाद यानी शाम को एक और बैठक होने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आंकड़े की हम बात करते हैं तो 240 भारतीय जनता पार्टी ने स्कोर किया है। वहीं जो टीडीपी और जेडीयू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एनडीए अलायंस को सरकार में लाने के लिए। वहीं अगर तीसरी बैठक की मैं बात करती हूँ तो इंडिया गठबंधन की भी आज एक अहम बैठक होने वाली। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि किसी तरीके से नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू उनके इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाए, जिसकी वजह से वो लोग सरकार बना पाएंगे। अब देखने वाली बात होगी। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आज की एनडीए गठबंधन की बैठक में वो जरूर पहुंचेंगे शाम को।
हाँ बिल्कुल, लगातार जिस तरह से आपने बताया अपराजिता कि ये कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन का ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं, चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं, तो अब कोई पार्टी इधर से उधर दोनों ही तरफ इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो क्या इस तरह की कोई उम्मीदें हैं? नीतीश कुमार क्या इस तरह का कोई फैसला लेंगे कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं? क्या चंद्रबाबू नायडू से ये इस तरह की कोई उम्मीदें हैं? इस तरह से संपर्क साधने की कोशिश कोई की जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से? जी, हालांकि अगर कल की बात करते हैं तो कल लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू संभवतः इंडिया अलायंस के दलों के कॉन्टैक्ट में है। हालांकि ये भी स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि वो आज शाम की एनडीए की मीटिंग में मौजूद रहेंगे। साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने भी ये सूचना दी है कि आज जब बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, तो आज शाम को इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी देखिए इंतजार करना होगा शाम की बैठक का कि कितने बजे वो पहुंचते हैं दिल्ली और सीधा पीएम आवास जाते हैं या कहीं और जाते हैं। इसके लिए थोड़ा हालांकि इंतजार करना होगा, मगर ऐसी कयास लगाई जा रही है कि आज की बैठक में, एनडीए की बैठक में वो दोनों शामिल होंगे। जी, यानी कि वो फिलहाल एनडीए के साथ रहने के संकेत लगातार जरूर दे रहे हैं, लेकिन क्या उनका भरोसा किया जा सकता है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, या फिर अभी आने वाले 1-2 दिन में ये बातें पलट सकती हैं, ये बातें बदल सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर नीतीश कुमार की बात आती है तो हालांकि पहले भी देखा गया था जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो तब भी वो एनडीए का हिस्सा थे तब, मगर कुछ समय के बाद उन्होंने फिर अपना पीछे हट गया था। उन्होंने फिर आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन कर ली थी। इस तरह की चीजें भी हमें देखी है उनकी पार्टी में, और अभी भी हमने देखा था कि इलेक्शन के समय भी जब इंडिया अलायंस बन रही थी तो उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया था इंडिया अलायंस को बनाने में, और उसकी कुछ समय के बाद फिर वो वापस एनडीए में शामिल हो गए थे। हालांकि इस बार दावे किए गए हैं, लंबे लंबे दावे किए गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। इस तरह की चीजें भी हमें सुनने में देखी थी, नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया था। तो देखिए राजनीति में हालांकि कुछ भी चीजें स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती। हमने देखा भी था जब बिहार की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली जो बिहार में जो हलचल चल रही थी, नीतीश कुमार कहा जा रहा था कि वो एनडीए का हिस्सा हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया था कि कुछ भी हो जाए मगर नीतीश कुमार को हम अपने में शामिल नहीं करेंगे, कई चीजें कही गई थी। मगर जब बात आई कि वो वापस से आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं एनडीए में, उस वक्त बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा गया था कि राजनीति है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, सहूलियत के हिसाब से चीजें हो सकती है। यानी कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, और बिहार की राजनीति को देखते हुए ऐसा लगता भी है। और इसी तरह की चीजें कई राज्यों में पहले देखने को मिली हैं, लेकिन अब जब 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद अब घटक दल जो हैं अलग अलग गठबंधन के, चाहे एनडीए गठबंधन की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, तो एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन को ये उम्मीद है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनके पाले में आ सकते हैं, तो एनडीए की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन दोनों को भी रोक करके रखा जा सके? और अगर इस तरह से कोई झटका लगता भी है, क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा सीटें हैं, 10 से ज्यादा सीटें दोनों के पास हैं, तो ऐसे में अगर ये दोनों जाते हैं टीडीपी और जेडीयू, तो उसके मुकाबले इंडिया गठबंधन में कौन से ऐसे दल से संपर्क साधने का प्रयास एनडीए की तरफ से किया जा रहा है ताकि सरकार बनाने की स्थिति में फिर भी एनडीए रहे और इंडिया से कोई घटक दल एनडीए के पाले में आए? जी बिल्कुल, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो हमेशा वो 2 कदम आगे ही बढ़ती है। अगर इस तरह का हालांकि परिस्थिति अगर उत्पन्न भी होती है, क्योंकि देखिए अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए जब चुनाव लड़ा गया था उस वक्त भी टीडीपी और जेडीयू साथ थी, एनडीए के साथ थी, तो इस तरह की अभी हालांकि आसान नजर नहीं आ रहे हैं। आज भी एक तरह से कह दिया गया है, एक कंफर्मेशन दे दी गई है दोनों के द्वारा कि एनडीए की मीटिंग में आएंगे। तो फिलहाल अभी इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिल रही है कि उन्हें इंडिया अलायंस के, एनडीए को किसी भी इंडिया अलायंस के पार्टी से कॉन्टैक्ट करने की जरूरत पड़ी। मगर अगर ऐसी भी परिस्थिति आती है तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी 2 कदम हमेशा आगे ही चलती है। तो देखा फिर उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि आगे नेक्स्ट कदम क्या होता है। अगर उन्हें जेडीयू या टीडीपी की तरफ से कोई झटका मिलता है तो अगला कदम क्या होने वाला है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता। तो आज बड़ी बैठकें होने वाली हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की ही बड़ी बैठकें होंगी और अपने अपने सहयोगी दलों से चर्चा करेंगे। दोनों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, केंद्रीय नेतृत्व हैं, वो चर्चा करेंगे आपस में, और सरकार बनाने को लेकर के अगला कदम कौन उठाता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से मोदी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से एनडीए के हक में ये परिणाम अभी तक सामने आए हैं, और इसमें अगर कोई बड़ा फेरबदल होता है तो अपने आप में देखने वाली बात होगी कि क्या यहां पर कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई देगा या फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आएगी।